Sir, what was your experience at Shark Tank and what are the insights जो लोगों को नहीं पता होता? अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। दूसरा शार्क टैंक एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, Sir, tell me one dark reality of startup culture. जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है। फंडिंग मिलना बहुत टफ है आज के दिनों में। Sir, suppose जो भी व्यूअर देख रहा है उसको एक स्टार्टअप करना है. What are the things that you will give him as a guidance कि ये ध्यान रखना है, ऐसे करना, and what are the steps? अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करें। कि बहुत सारे स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स बैंकक्रप्ट हो जाते हैं. What can be the possible reason कि वो बैंकक्रप्ट चले गए? फंड बर्न कर करके आप रेवेन्यू बढ़ाते जाते हैं, मार्केट में सेल लेते जाते हैं। इस वे से बहुत सारे स्टार्टअप बंद हो गए। Hello everyone and welcome to another episode of Rohit Talks. Today our guest is someone जो कि Shark Tank में आ चुके हैं. And if you who are watching this are an entrepreneur or have a startup idea, तो this video is very helpful for you because यहाँ पे आपको पता चलेगा what are the things that you need to keep in mind while running a startup, कैसे उसको सक्सेसफुल बनाए, क्या क्या फंडिंग कैसे ले सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑल्सो सम इनसाइट्स अबाउट शार्क टैंक दैट यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ इट. आवर गेस्ट इज नन अदर देन आकाश अग्रवाल, who is the founder of Zone of Fresh Foods. And please subscribe कर लो. We are very close to hitting 1.2k subscriber. And I hope so कि this video blows up. And please देख लो वीडियो and you can check all the videos also जो हम अपलोड कर चुके हैं. Thank you. सर, तो एक बहुत जाना माना एक शो है शार्क टैंक. सर, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एट शार्क टैंक एंड व्हाट आर द इनसाइट्स जो लोगों को नहीं पता होती, बस लाइक समझ लो एनी इनसाइट दैट यू लाइक टू गिव कि यदि ये जा रहे हो शार्क टैंक तो ये सब देख लो. देखिए, शार्क टैंक हमारे लिए तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। वैसा एक्सपीरियंस मुझे लगता नहीं कि हमें लाइफ में कभी दोबारा मिलेगा, और उसने हमारा लाइफ को बहुत हद तक चेंज कर दिया। लगभग आज से 1 साल पहले हमारा शो ऑन एयर गया था, तो अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। दूसरा, शार्क टैंक एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर फंड तो लेने जाते ही जाते हैं, अपने ब्रांड का वैल्यूएशन सेट करने जाते हैं और प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं। तो किसी भी ब्रांड को अगर मार्केटिंग चाहिए तो आई थिंक शार्क टैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उसको होना ही चाहिए। रही बात जो बहुत सारे लोग मुझे शार्क टैंक के बारे में पूछते हैं, शार्क टैंक बिल्कुल स्पॉन्टेनियस शो है। जो भी वहाँ बोला जाता है, पूछा जाता है, वो ऑन द स्पॉट रहता है। कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है इसमें, कोई भी चीज़ें जो दिखाया जाता है उसी वो एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही हुआ रहता है। तो आप जब वहाँ से फंड लेके आते हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस से अपने बिजनेस आइडिया पिच करके शार्क्स को कन्विंस करके लेके आते हैं फंड। सर, व्हाट आर द चेंजेस दैट यू सॉ आफ्टर यू जस्ट केम आउट फ्रॉम शार्क टैंक? तो शार्क टैंक के जब हमारा शो ऑन एयर गया था, उसके बाद हमारे ब्रांड का एक क्रेडिबिलिटी काफ़ी बढ़ गया। लोग हमारे ब्रांड पे ट्रस्ट करना चालू कर दिए, लोग पहचानना चालू कर दिए एज ए एंटरप्रेन्योर। आज लोग मुझे जानते हैं बाय फेस कि आप शार्क टैंक में आए थे, तो सबसे बड़ा चेंज हुआ आ गया। मौका मिलता है अपने लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करने का बहुत सारे स्कूल कॉलेज में जाके, जैसे आज मैं शेयर कर रहा हूँ। सो ये शार्क टैंक की वजह से काफ़ी लाइफ में चेंजेस आया है, ओवरऑल पर्सनालिटी में चेंज आया है और ब्रांड पोजीशनिंग में चेंज आया है, और जो हमें काफ़ी हेल्प कर रहा है हमारे ब्रांड को आगे ले जाने के लिए। सर, आपने अपना स्टार्टअप बनाया विद अ फैमिली मेंबर. सर, एनी इशू और एनी एडवांटेज दैट यू सॉ गॉट बिकॉज आपने फैमिली मेंबर के साथ बनाया? सो ये जो स्टार्टअप है ये मैंने अपने बड़े भाई के साथ स्टार्ट किया है। एडवांटेज ये रहता है कि आप एक दूसरे को समझते हो इतने सालों से, आपको पता है आपके फैमिली से कोई है आपके बैकिंग के लिए, आप एक दूसरे के सपोर्ट बन के चलते हो। सो फैमिली में ही अगर आपका को फाउंडर मिल जाए तो उससे अच्छी बात ही क्या है। नहीं मिल पाता है तो आपका अपॉर्चुनिटी आज के दिन में को फाउंडर्स, अगर किसी का आपका वाइब मैच कर रहा है जो आपके विजन के साथ अलाइन है, तो बाहर से भी को फाउंडर आ सकते हैं। बट मेरे साथ फॉर्चुनेट था कि मेरा बड़ा भाई था, हमारा विजन सेम था, तो हमने साथ में बिजनेस स्टार्ट कर लिया। सर, टेल मी वन डार्क रियलिटी ऑफ स्टार्टअप कल्चर. देखिए, स्टार्टअप कल्चर में जो इतना ज़्यादा वो ट्रेंडिंग है आज के दिन में, बहुत सारे लोग सिर्फ ये सोच के घुस जाते हैं कि ये ट्रेंड में है, मैं घुस जाता हूँ, फंडिंग रेज कर लूँगा, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है। फंडिंग मिलना बहुत टफ है आज के दिनों में। जब तक आपका आइडिया सॉलिड नहीं हो तब तक आपको कोई पैसा लगाने नहीं वाला। पहले ये था कि बस आप एक अच्छा आइडिया लेके आ जाओ, आइडिया बेच के पैसा ले लो, अपना स्टार्टअप देखो चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो ठीक है। बट अब सिचुएशन बदल चुका है। आपके स्टार्टअप आइडिया में तभी पैसा लगेगा जब वो सॉलिड हो और एज अ फाउंडर आप पे बिलीव हो किसी भी प्राइवेट इक्विटी फंड को। सर, सपोज जो भी व्यूअर देख रहा है उसको एक स्टार्टअप करना है. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल गिव हिम एज अ गाइडेंस कि ये ध्यान रखना है, ऐसे करना, एंड व्हाट आर द स्टेप्स?
सो सबसे पहले तो अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करें, जिसे भी स्टार्टअप स्टार्ट करना है अपने माइंड से वो सुपर स्ट्रॉन्ग रहे, अच्छा आइडिया के बारे में रिसर्च करें जो कि कंज्यूमर का डिमांड है, मार्केट में रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अपना फंड पोजीशन देखते हुए प्रॉपर फंड है कि नहीं है स्टार्टअप के अंदर, फंड का व्यवस्था करते हुए उस स्टार्टअप को आगे लेके जाए। अगर इन तीनों पॉइंट अगर नहीं रहा तो आई थिंक वो स्टार्टअप बहुत आगे तक चल पाना मुश्किल होगा। टेल अस समथिंग अबाउट योर प्रोडक्ट जो कि मार्केट में लाइक आपको अलग करता है लोगों से। देखिए, हमने स्पाइसेस का ब्रांड स्टार्ट किया है और मसाले जो है वो इंडिया में कोई भी इंडियन फूड है उसके बिना आप नहीं बना सकते। तो जब हम रिसर्च कर रहे थे मार्केट के बारे में कि स्पाइसेस की मार्केट कितना बड़ा है, स्पाइसेस में किस तरह के ब्रांड्स हैं, कैसे इसका मार्केटिंग होता है, तो हमें पता चला कि स्पाइसेस का जो पैकेजिंग है काफ़ी सालों से बदला ही नहीं है। जैसा का तैसा हर ब्रांड वैसे ही फॉलो कर रहा है, उसका बनाने का तरीका नहीं बदला है। तो हमने इन दोनों चीज़ों में काम किया। ग्राइंडिंग के लिए हमने एक नया टेक्नोलॉजी, एक कूल ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी, उसको हमने सेटअप किया जिसमें मसाले काफ़ी लो टेम्परेचर में ग्राइंड होते हैं, जिससे उसका अरोमा, ऑयल, पंजेंसी बना रहता है। इसके अलावा हमने उसको पैक किया जिपलॉक पैकेजिंग में, जो कि आप रिसील कर सकते हैं आफ्टर एवरी यूज़, जहाँ मन है आप रख सकते हैं, और टिल इट्स लास्ट यूज़ वो वैसा का वैसा ही फ्री फ्लो रहता है। सो ये दो चीज़ें हमें डिफरेंशिएट करता है मार्केट में बाकी मसालों से। सर, वेयर यू सी जो फूड्स इन 5 years? सो अगर बात करें, हमें लगभग 6 साल हो गया है मार्केट में। आज अगर ई कॉमर्स की बात करें, ऑनलाइन सेलिंग में आज हम टॉप 5 में हैं, और आने वाले 5 साल में अगर बात करें तो हमारा विजन है कि हम इंडिया के टॉप 5 प्लेयर में आ जाएं। सर, तो आपको कितना टाइम लगा ये टॉप 5 में आने के लिए? तो ई कॉमर्स में आज हम टॉप 5 में हैं। तो नॉर्मली जो बाकी स्पाइसेस के प्लेयर्स हैं उनका मेजर फोकस ऑफलाइन में था, ऑनलाइन में ज़्यादा फोकस था नहीं। तो हमारे लिए ई कॉमर्स एज ए कैटेगरी को समझ पाना कि यहाँ पर प्लेयर्स कम हैं और मार्केट बनाना, वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी था, और हमने उसका बिल्कुल प्रॉपर वे से अवेल किया और हम टॉप 5 में आ गए। अब जो हमारा विजन है, हमें इंडिया के टॉप 5 प्लेयर्स में आना है, तो वो आने वाले 5 से 7 साल में हम अपने आप को देखते हैं। तो बेसिकली सर ने इनोवेशन लाया अपनी स्ट्रेटेजी में एंड उन्होंने ऑनलाइन में भी फोकस किया। Yes. जो कि लोग नहीं कर रहे थे। जो नहीं करते, इसको बोलते हैं, इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं ब्लू ओशन रेड ओशन स्ट्रेटेजी। ओके। ब्लू ओशन में आप होते हैं जहाँ पर आपके प्लेयर्स कम होते हैं, आपको फाइट लोगों से कम करना है, आप अपना मार्केट बना लेते हैं। रेड ओशन वहाँ होता है जब सब फाइट कर रहे होते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है। अगर आप ब्लू ओशन में पहले काम करके अपना ब्रांड बना पाते हैं तो रेड ओशन में आपके लिए ईजी हो जाता है मार्केट शेयर कैप्चर करना। सर, मतलब मैंने बहुत सारे देखा है कि बहुत सारे स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। सर, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन कि वो बैंकक्रप्ट चले गए स्टार्टअप, बिकॉज जो बहुत अच्छे कर रहे थे, जो नामी थे, बट फिर भी वो बैंकक्रप्ट हो गए? व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस? देखिए, कोई भी स्टार्टअप का सक्सेस होने का रीज़न ये है कि उसका नीड मार्केट में बढ़ता जा रहा है। उस स्टार्टअप ने मार्केट सिचुएशन को देखते हुए बिल्टअप किया। लेट से किसी को फंडिंग मिल गया, वो बर्न कर करके अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाता जा रहा है, और जब उसका प्रॉफिट कमाने का टाइम आ रहा है तो वो कमा ही नहीं पा रहा है, उसका मॉडल को लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं, तो फंड शॉर्टेज के कारण वो स्टार्टअप बंद हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे जिन्होंने फंड बंद करके मार्केट में जगह तो बना लिया बट अपना सस्टेन नहीं कर पाए जब उन्होंने मॉडल को चेंज करने का सोचा। तो कोई भी स्टार्टअप को तभी सक्सेस मिलेगा जब वो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, उस स्टार्टअप का मार्केट में रिक्वायरमेंट हो और कंज्यूमर उसको पसंद कर रहा है हर लेवल पे। तो ये जो फंड बर्न कर करके आप रेवेन्यू बढ़ाते जाते हैं, मार्केट में सेल लेते जाते हैं, इस वे से बहुत सारे स्टार्टअप बंद हो गए। इसीलिए आज के दिन में फंड उसी कंपनी में लगता है जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। Since you have this much experience in startup and thing, any insight that you would like to give to the startup culture that is booming in, like सबको startup करना है, but देखिए, स्टार्टअप कल्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग एक एनवायरनमेंट बन चुका है। इसमें आज के दिन में आपको लाइक माइंडेड लोग मिल रहे हैं इस इकोसिस्टम में, जिनके साथ आप नई नई चीज़ें आप सीख सकते हो। सो इस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए और प्रॉपरली आगे बढ़े, नेटवर्किंग की बड़ी ज़रूरत है। नेटवर्किंग होता रहा है उस कल्चर में, और काफ़ी क्लैरिटी के साथ, काफ़ी प्रॉपर विजन के साथ अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाएं, अपने टीम मेंबर्स में प्रॉपर कल्चर डेवलप करें,
जो मार्केट का नीड है उसको फॉलो करे. सो ये कुछ चीज़ें फॉलो करने से वो स्टार्टअप कल्चर अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा. What will you choose? A corporate life or a startup life? स्टार्टअप लाइफ. And why? सो मुझे चैलेंजेस पसंद है, मुझे रिस्क लेना पसंद है. आई एम ए विजनरी पर्सन. मुझे कहीं पर रेस्ट्रिक्टेड होकर नहीं रहना है. मैं कुछ ना कुछ नया करना चाहता हूँ. मुझे वैल्यू एड क्रिएट करना है. सो बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर नेचर मुझे स्टार्टअप कल्चर ही पसंद है. So आप मतलब corporate में काम करते थे पहले? नहीं. Okay. So in out of 10, how much fun you are having in life as a startup, as an entrepreneur of? सो आई एम हैविंग फुल फन. मैं लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ. जब मैंने स्टार्ट किया था एक फेज था जो चैलेंजिंग था, बट आज के दिन में जब हमने वो चैलेंज का पड़ाव पार कर चुका है, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ थॉरली और काफ़ी मज़ा आ रहा है. Life is fun. लाइफ इज़ फन. सर तो सपोज एक 4th ईयर का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एंड उसके दिमाग में एक अच्छा स्टार्टअप का आइडिया है जो पॉसिबली रन कर सकता है. अच्छा, इट कैन बी अ गुड हिट, बट ही इज जस्ट केयर्ड और इसलिए प्लेसमेंट में बैठ रहा है. सर तो उसको क्या ओपिनियन देना चाहोगे? पहले तो वो प्लेसमेंट में जाए और जो भी ऑफर सिक्योर कर सकता है उसको करे. उसी टाइम में स्टार्टअप स्टार्ट करना है ऐसा नहीं होता है. आपके पास आइडिया है, आप उस आइडिया पे वर्क करते रहिए. जिस दिन आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाए, आपके पास फंड आ जाए, आपके पास पूरा प्लानिंग हो जाए, आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं. बट बिफोर दैट आप अपना प्लेसमेंट पहले करवाइए. आप अच्छा ऑफर लीजिए ताकि ऐसा ना हो कि आपका स्टार्टअप भी स्टार्ट नहीं हो पाए, आपको प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं मिला जब आपके पास मौका था. तो आप पहले प्लेसमेंट लीजिए. स्टार्टअप तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं. कहीं से इट्स ग्रेजुअल प्रोसेस. आप प्लेसमेंट लेने के बाद भी धीरे धीरे करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं स्टार्टअप में. और जब लगे कि आपको फुल टाइम उसमें देना चाहिए, आप कभी भी स्विच मार सकते हैं. सो डोंट यू रियली थिंक यदि वो कॉर्पोरेट में चला गया देन वो उतना एफर्ट्स नहीं दे पाएगा इसको जितना वो दे सकता था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बिल्कुल अगर उसे कॉर्पोरेट में जॉब मिल रहा है बिल्कुल जाए. बट उसे जिस दिन रियलाइज हो कि मेरा स्टार्टअप चालू है और मैं फुल फ्लेज्डली तैयार हूँ उसके लिए, तो कभी भी उसको स्किप करके आ सकता है. बट स्टार्टअप चालू करने में भी बहुत सारे हर्डल्स आते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने चाहा और स्टार्टअप चालू हो गया. बहुत सारे फैक्टर्स हैं. इसीलिए जब तक वो फाइनल स्टार्ट नहीं होता है, आई वुड रिकमेंड कि आपके पास ऑफर हो एटलीस्ट, वरना वो मौका आपसे छूट ना जाए. सर बेसिकली सर मीन्स टू से बिफोर यू स्टार्ट योर स्टार्टअप हैव अ बैकअप प्लान. यस. ताकि इफ क्योंकि स्टार्टअप काफ़ी वनरेबल है. वो चालू होगा नहीं होगा नोबडी कैन से. चालू हो गया बहुत अच्छी बात है, आपके पास ऑप्शन है, आप स्विच ले सकते हैं. बट लेट्स से स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे सर, योर हेयर के रूटीन बिकॉज़ सबके हेयर फॉल हो रहा है. यू जेन्युइनली हैव अ गॉर्जियस हेयर दैट आई एम वाचिंग. लाइक सी वो शौक है. हेयर तो क्या जेनेटिक होता है, अपनी अपनी शौक है. और आई थिंक हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का अच्छा खासा ज़रूरत है. अगर वो प्रॉपर है तो डेफिनेटली आप मेंटेन कर सकते हो. बट कुछ चीज़ें क्या जेनेटिक्स है तो बहुत बार कंट्रोल के बाहर हो जाता है. बट जो बेसिक लाइफस्टाइल का नीड है वो आप पूरा करिए. हेयर का केयर करिए प्रॉपर वे से, जितने अच्छे से कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर पर्सनल केयर. सो आई थिंक जितना आप बचा सकते हैं आपको ट्राई करना चाहिए. रेस्ट कुछ चीज़ें अनकंट्रोलेबल है तो वो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते. फिर नहीं सर, मैं देख रहा था सर बाल आपके उड़ रहे, मस्त लग रहे थे. सर मेरे हिसाब से जब स्ट्रेस हो जाता है ना मेरे बाल गिरते बहुत तो ज्यादा. देखिए सभी के साथ होता है, मेरे भी होते हैं. तो बस ठीक है, शौक है. तो लॉन्ग हेयर्स हैं. आई ट्राई टू टेक केयर ऑफ प्रॉपर डाइट न्यूट्रिएंट्स के साथ. कोशिश करता हूँ कि जितना अच्छा रह जाए. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि मैं ये पॉडकास्ट कर पाया. आई एम ग्रेटफुल टू लाइफ एंड ग्रेटफुल टू सर. सो उन्होंने टाइम दिया अपना. मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में एक अच्छे, इनसे अच्छा तो नहीं होगा बट हाँ विद अ गुड गेस्ट. थैंक यू सर. आपको ऑफ कैमरा बात सर कैसे लगा पॉडकास्ट? बढ़िया, अच्छा था. ये देख के करना, एडिट तो बहुत सारा एडिट करना पड़ेगा इसमें. सर मेरे को सर ये पुल अप करना है ना मेरी बहुत बड़ी बात है. अच्छा सर पता है ये ना पॉडकास्ट ना लेजिटली बस 5-10 मिनट में रेडी किया पूरा. अच्छे से बना लेना. सर मैं हाँ सर अपलोड कर दूंगा सर.